तो हम सब जानते हैं कि मुनव्वर इज़ पार्ट ऑफ अ रियलिटी टीवी शो राइट नाउ, लॉकअप, जिसको थोड़ा सा मैंने अपने ट्विच चैनल पे भी लाइव देखा था. सो इफ यू गाइस वांट टू वॉच दैट यू कैन गो फॉलो मी ऑन ट्विच. बट दिस इज़ अ क्लिप फ्रॉम दैट शो आई थिंक which is revealing like a little sad secret of Munawwar's life. So let's go and check it out. Why you not wasting? No, I'm not wasting it. एक बार दोबारा सोच ले प्लीज. Why you do this? No, I'm not wasting it. I'm not तीन wasting हफ्ते बचे हैं अभी. Yeah. हाँ प्लीज Emotion, don't let emotions take over your mind. प्लीज मत कर. No. अंजलि तुम अपना गेम खेलो ना, तुम इसकी एडवाइजर मत बनो. ओके मैम. अंजलि, तुम अपना गेम खेलो ना. Not cool. The reason मैं चाहूँगा ये चीज़ बताना, cause ये चीज़ छोड़ नहीं पा रहा हूँ मैं बहुत वक्त से. ये चीज़ ना मुझे छोड़ रही है. 2007 जनवरी, बहुत ठंड होती है हमारे गांव में. तो मुझे याद है सुबह कुछ 7 बजे का वक्त था. मेरी दादी ने मुझे उठाया और मुझे बोला कि जल्दी उठ और तेरी मम्मी को कुछ हो गया, उसको हॉस्पिटल. Do you guys see this, bro? When he starts to tell a story, people listen. People don't go कि यार शुरू हो गया, या people don't look away. People fucking listen. People pay attention. इसकी स्टोरी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है यार. आप इसके जो वर्ड्स निकलते हैं ना मुंह से, वो बहुत पते के होते हैं, बहुत टू द पॉइंट होते हैं, टाइम नहीं ज़ाया करते किसी का. स्टोरी टेलर है, नेचुरल लड़का. हॉस्पिटल लेके गए और मैं एकदम उसमें उठा एंड बोले जल्दी भाग. सुबह 7 बजे का वक्त था और घर से हॉस्पिटल 10 मिनट रनिंग है. तो 10 मिनट तक मैं भाग के हॉस्पिटल पहुंचा. मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो इमरजेंसी वार्ड से मॉम को बाहर लेके आ रहे थे एंड शी वाज स्क्रीमिंग. अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और शी वाज स्क्रीमिंग. तो मैंने, बड़े पापा थे, बड़ी अम्मी थे, डैडी थे, बहन थी. तो मैंने पूछा क्या हुआ. तो बोले पता नहीं, इनको अचानक से पेट में दर्द हो रहा है. तो उनको लेकर इमरजेंसी वार्ड में दिखाया, उनको कुछ दिया, उनको फर्क नहीं पड़ा. तो उनको सिविल हॉस्पिटल, जैसे बड़े हॉस्पिटल होते, उसमें भी बहुत दूर जाना पड़ता है स्ट्रेचर लेके. तो लेकर उनको गए, वार्ड में डाला और समझ नहीं आ रहा. डॉक्टर आ रहे, ट्रीट कर रहे, क्या हुआ. बोले पता नहीं, अचानक से पेट में ये हो रहा है. मैं थोड़ा डरा हुआ था, मैं बस वहाँ खड़ा हुआ था. वहाँ पे एक नर्स है जो मेरी मॉम की बहन की बेटी है. तो वो नर्स आई हमारे पास और वो भी देखने लगी. बोले क्या हुआ मम्मी को, ये वो. हम लोग बोले कुछ नहीं. तो उतने में मेरी बड़ी अम्मी जो थे, उन्होंने मुझे साइड में ले जाके बोला कि तेरी मॉम ने एसिड पी लिया है. तो मैं उस वक्त बोला कि तो बोल क्यों नहीं रहे ऐसा. तो बोले ऐसा बोलेंगे तो हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे. I was like, नहीं. मैं भागकर वो जो मेरी खाला की बेटी थी, वो उसको जाके मैंने बताया कि सुनो ऐसा हुआ है. तो शी वॉज वेरी शॉक्ड. शी वॉज लाइक कि पहले क्यों नहीं बताया, उसका ट्रीटमेंट होता है तुरंत, वो दूध दिया जाता, कुछ चीज़ें होती है. तो जैसे ही पता चला उनको डाला ऑब्जर्वेशन में, फटाफट सारे डॉक्टर्स आए, ये आए वो आए. ये सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक चल रहा था. 2 बजे तक जुम्मा का दिन था. आई रिमेम्बर आई एम होल्डिंग हर हैंड. सब लोग जमा हो गए थे, बहुत सारे लोग, पूरा मोहल्ला था हॉस्पिटल के बाहर. बट मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है. आई वॉज वेरी ओके कि अभी हो जाएंगे ठीक, अभी ठीक हो जाएंगे वो. तो एक मूवमेंट आया जिसमें डॉक्टर ने आपस में बात करी. मैं देख रहा था उनको और उन्होंने बोला कि तू हाथ छोड़ दे. तो मैं बोला हाथ क्यों छोड़ू. तो बोले हाथ छोड़ दे. मेरे को जबरदस्ती हाथ छुड़वाया. तब मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई. मुझे वहां से लेकर निकाला. आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जाग रहा होता या उस दिन जब मैं रोज मेरी अम्मी के पास सोता था, उस रात में जस्ट बिकॉज मोहर्रम थी और कुछ फेस्टिवल टाइप था, तो मैं नीचे दादी के पास सो गया था. तो अगर मैं वहाँ होता और जल्दी पहुँचता तो वो चीज़ बच सकती थी. द सेम टाइम मैंने रियलाइज किया कि डॉक्टर पोस्टमार्टम में बोले कि इस औरत ने 7-8 दिन से खाना नहीं खाया और ये उनके पेट में कुछ नहीं है, उनका पूरा सब बॉडी का सिस्टम बहुत बुरे लेवल पे है. तब जाके सब चीज़ें रियलाइज हो रही थी कि एक 22 साल का एक मैरिज लाइफ उनका बिल्कुल खुश नहीं था. पूरी लाइफ, पूरा बचपन
मैंने अपनी माँ को मार खाते हुए देखा, या पूरा बचपन मैंने अपने घर में सिर्फ झगड़े देखे। और उसके दौरान हम इतने छोटे थे कि मॉम, वो जो यहाँ पे जो टास्क आते हैं ना, वो चक्री वाला, पापड़ वाला, वो सब मेरे को मेरी मॉम की इसलिए याद दिलाते क्योंकि मेरी मॉम घर चलाती थी ये सब करके। डैड अपनी ही दुनिया में थे मस्त, वो अपना ही सब करते थे। तो आई रिमेम्बर वो चक्री बनाना मेरे को इसके लिए आता है क्योंकि मैं बनाता था, पापड़ बनाते थे वो हम बेचने जाते थे। तो ये मॉम करती थी और डैड का लाइफ एकदम अलग ही था। डैड दादी सबका अलग था, उनको उतना इज्जत कभी नहीं मिली उस घर में। मॉम को ऐसी लाइफ वो जी रही थी। प्लस मेरी एक बहन ने अपनी मर्जी से सिर्फ शादी की थी मेरी मॉम की 2 महीने पहले उनकी डेथ के। तो उस बहन की शादी का ब्लेम पूरे घर ने मेरी मॉम पे डाला। और वो ईयर 2007 मेरी फैमिली के लिए इतना बुरा था कि घर के बर्तन बेच के खाना आ रहा था। मेरी मॉम पे बहुत सारे प्रेशर थे और उसमें से सबसे बड़ा प्रेशर एक ये था कि उन पे 3,500 रुपए का कर्जा था। वो भी घर चलाने के लिए उन्होंने वो कर्जा लिया था। और वो आदमी आके गेट पे खड़े रह के बोलता था, कहाँ है वो, मेरे पैसे नहीं मिले, ब्याज का पैसा है, 700 रुपया देना है ये महीने का। तो 3,500 रुपये वी न्यू, और डैड का तो छोड़ ही दो सब, 3,500 रुपया कर्जा था जिसका टेंशन था मेरी मॉम को। तो आज भी मुझे वो चीज छोड़ नहीं पा रही है कि मैं वहां सोया क्यों नहीं, मैं वहां पहले हॉस्पिटल पहुंचा क्यों नहीं, मेरे पास 3,500 रुपये क्यों नहीं थे। आज अगर मैं आज इतना पैसा कमा रहा हूँ या कहीं से भी पैसा आ रहा है, उस पैसे का क्या फायदा कि वो जब इस्तेमाल मेरे को नहीं आ रहा, मेरे दिल से दिमाग से ये चीज नहीं जा रही कि कोई एक रीजन नहीं था कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल के बाहर इसलिए खड़ा था क्योंकि जब कोई बीमार भी होता था तो मेरी अम्मी फ्रूट लेके उनके घर जाती थी। वो सोचते थे कि ये क्यों आई फ्रूट लेके। तो मेरी मॉम ऐसी थी कि जो हॉस्पिटल में भी थे तो पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल आके खड़ा था। She was very good lady. She was very strong, very strong. There wasn't one reason. बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने वो डिसीजन लिया। And I feel कि मैंने पूछा क्यों नहीं उनको। जब मुझे याद आता है कि 2-3 दिन से वो चुप चुप बैठे रहते थे तो मैंने एक भी बार उनसे पूछा क्यों। तो आई थिंक मुझे किसी की माँ की आवाज सुनता हूँ या किसी को मैं रोता हुआ देखता हूँ, किसी औरत को, मेरे को मेरी माँ की याद आती है। The reason I don't like fighting, the reason I don't want to fight with anyone, मेरा पूरा बचपन झगड़े देखते हुए गुजरा है। मुझे नहीं चिल्लाना। Damn. मुनव्वर, this is लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अबे ये बच्चे Fuck. Oof, what the fuck यार। You know जब कभी कभार अपने प्रिविलेज में, अपनी बदचोदियों में, अपनी लाइफ में हम इतने मगन होते हैं कि सोचते नहीं है यार कि अगले की लाइफ में क्या होता होगा। यू नो, अगले की लाइफ कैसी होगी, क्या उसने भी वही लाइफ जी होगी जो आपने जी थी, क्या उसका बचपन भी वैसे ही था जैसा आपका था। यू नो दीज थिंग्स, वी डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स क्योंकि क्यों सोचोगे आपके साथ कुछ हो ही नहीं रहा बुरा, तो आप क्यों सोचोगे कि किसी और के साथ बुरा हो रहा है, राइट। आपके साथ जब से अच्छी चीज़ें होती रहती हैं ज़िंदगी में तो आपको ऐसा लगता है दूसरों के साथ भी अच्छी चीज़ें होती होंगी यार। ज़रूरी थोड़ी है कि इनके साथ इतना बुरा हो रहा होगा। यार आई ऑनेस्टली थॉट ये बोलेगा लाइक स्टोरी एंड ऐसी होगी कि वो उनको ट्रीटमेंट मिली और वो सही हो गई और घर आ गई। आई हैड नो आइडिया यार, इट्स सच अ सैड स्टोरी। आई हैड नो आइडिया कि इसकी मॉम जो दुनिया में नहीं है अब, मुझे पता भी नहीं था ये। इट्स जस्ट ब्रेकिंग माई हार्ट राइट नाउ ब्रो, बिकॉज इतना सा दूर था मैं बचपन में इसी लाइफ से। आई स्वेयर टू गॉड, इतना सा दूर था मैं। यही माहौल था मेरे घर पे भी शुरू में, जिसने बताया ना दादी और डैड का, ऐसा ही माहौल देखता था मैं अपने बचपन में घर पे। पर चेंज हो गई चीज़ें बदल गई। दे वेंट टूवर्ड्स बेटरमेंट।
मेरे डैड ने अपने आप को इम्प्रूव किया, मेरी मॉम ने अपने आप को इम्प्रूव किया, एंड वी मूव टुवर्ड बेटर थिंग्स. फाइनेंशियल हार्डशिप बहुत बड़ा डिजीज है ह्यूमन काइंड पे, पॉवर्टी. एंड दिस इज व्हाई आई सपोर्ट सोशलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. जो बदकिस्मत लोग, वो लोग जिनको मिला नहीं कुछ ज़िंदगी में, उनसे छीन लिया गया, जो उनको पता भी नहीं था उनका है, उन लोगों को कम से कम डिग्निटी तो मिले यार. पैसे नहीं चाहिए, डिग्निटी तो मिले. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर लाइक ट्रिगरिंग मी राइट नाउ अबाउट दिस स्टोरी. और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस बारे में बात करूं. इसके दर्द के बारे में, जिस बॉय को मैं ऐसे देखता हूं अपने छोटे भाई की तरह, इस दर्द से गुजरा ये, या उन लोगों के बारे में जो अनफॉर्चुनेट हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, अपनी बेटियों को भेज देते हैं पराए घर में शादी करके, उन पे भरोसा करके, और वो मादर चौथ ये करते हैं. आई डोंट वांट टू डू दिस अभी. मेरा कोई मूड नहीं है रिकॉर्ड करने का वीडियो और बात करने का, क्योंकि मेरा गला भर रहा है इस वक्त. बट इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दिस थिंग्स, टू फेस देम. नहीं करेंगे तो वो जज्बा नहीं आएगा ना यार चेंज करने का, कुछ वो आग नहीं लगेगी. आज तक मैं इसको ऐसी प्यार देता आ रहा था विदाउट रियली नोइंग कि इसकी ज़िंदगी क्या है, इसकी गम क्या है, इसने क्या क्या सहा है ज़िंदगी में. यार सोचो, जो उसने देखा है, कितने और बच्चों ने देखा होगा यार. वो मेरे जैसे, आपके जैसे बच्चों ने, अकेला नहीं है. दिस इज़ वेरी नॉर्मल फॉर पीपल बैक होम, राइट. गुर्बत इतनी है, वेरी नॉर्मल. आई एम सो सॉरी यार फॉर व्हाट हैपेंड टू हिम. मेरी गलती नहीं है, मैं माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस बुरा फील कर रहा हूँ बहुत. आई फील सॉरी. टेरेबल यार. दिखता है यार इसके लहजे में, इसकी बात करने के तरीके में, जिस तरह ये आपको इज्जत देता है, पता चलता है इसने देखी है लाइफ यार. हम रियलाइज़ नहीं कर पाए कभी, मैं तो नहीं कर पाया. अल्लाह जाने मैं क्या सोचता था ब्रो कि इसका बचपन कैसा गुजरा होगा. ऐसा नहीं सोचा था मैंने. इट्स फकिंग ब्रेकिंग माई हार्ट राइट नाउ, एंड दिस हिट होम फॉर मी, क्योंकि मुझे पता है ना यार, मैं इसी बात पे थी मेरी फैमिली. ऐसा लगता है मुझे, पता नहीं क्या हुआ, क्या बदला. मुझे नहीं पता किसका शुक्र करूं मैं, अपना करूं, किसी और का करूं, कि क्या बदला ऐसा कि मेरी फैमिली थोड़ी बेहतर हो गई, चीज़ें बदल गई, फिर और अच्छी हो गई, फिर और अच्छे हो गए लोग. और फिर हम, आई थिंक इट्स मनी मैन. मुझे लगता है पैसा, क्योंकि ये बात कर रहा था ना, इसने बात मेंशन भी की ना कि 3,500 रुपये का लोन था यार. 3,500 रुपये क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है 3,500 रुपये से. किसी लेवल पे बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है और किसी लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई हेट द वर्ल्ड वी लिव इन मैन. बहुत ही चूतियापे की घटिया दुनिया बनाई है हमने अपने लिए. हमने नहीं बनाई, हमारे माँ बाप ने बनाई हमारे लिए, उनके माँ बाप ने उनके लिए, उनके माँ बाप ने उनके लिए. पर बहुत ही घटिया ज़िंदगी बनाई है, बहुत ही बुरी दुनिया बनाई है, बहुत ही बुरा सिस्टम बनाया है जिसमें हम रह रहे हैं. लानत है यार, लानत है हम सब पे, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. I'm done with this, man.